कंपाउंड्स के बीच में जब कार्बन यूज होगा तो उसका एक सी क्या रिप्रेजेंट करेगा? सोडियम को किसी और लैंग्वेज में नाट्रियम बोलते हैं, तो वहां से आया ये सिंबल Na। देखो ऑब्जेक्ट के मूव करने का मतलब क्या है कि वो टाइम या किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे एज अ सब्जेक्ट तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, बॉटनी एंड जूलॉजी। हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जनरल साइंसेस के बारे में पढ़ा था और देखा था कि जनरल केमिस्ट्री में हम कौन कौन से टर्म्स का मेन यूज करने वाले हैं, है ना? मैटर, प्योर इम्प्योर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, यही पढ़ा था हमने लास्ट टाइम। ठीक है, तो अब जैसे मैंने कि लास्ट लेक्चर में बोला था कि हमें एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना है, तो बेटा अभी तक बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। अब जब एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उनको किस तरीके से याद रखा जाए, उनको एक पर्टिकुलर वे रिक्वायर्ड होता है उनको अरेंज करने का। इसीलिए हमने बनाई है एक पीरियोडिक टेबल। हमने नहीं बनाई, साइंटिस्ट ने बनाई है। ठीक है, तो उसमें एलिमेंट्स को एक नंबर के अकॉर्डिंग, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। तो धीरे धीरे हम सारे एलिमेंट्स को याद करेंगे। शुरुआत करेंगे फर्स्ट 15 एलिमेंट्स से। ठीक है, तो दिस इज द लिस्ट ऑफ फर्स्ट 15 एलिमेंट्स। तो देखते हैं ये 15 एलिमेंट्स कौन से हैं, राइट? ये हमें याद करने हैं। तो एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर क्या है? द यूनिक नंबर गिवन टू एनी एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का अपना एक यूनिक नंबर है, तो इसीलिए हमने ये लिस्ट जो है वो उसी सीक्वेंस में याद करनी है जिस सीक्वेंस में आपको लिख के दी गई है। ठीक है, हमें एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स का नाम और उनके सिंबल्स याद करने हैं। सिंबल, सिंबल किस लिए? उसको कंसाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। और एक सिंबल क्या शो करेगा? फॉर एग्जाम्पल कार्बन सी, तो सी रिप्रेजेंट्स व्हाट? सी रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ कार्बन, कि कार्बन का एक एटम है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम आगे केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे तो वहां पे एज अ रिएजेंट जब कार्बन यूज होगा या कंपाउंड्स के बीच में जब कार्बन यूज होगा तो उसका एक सी क्या रिप्रेजेंट करेगा? वन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो देखते हैं क्या है सीक्वेंस। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, सिंबल इज H। 2 helium, He। 3 lithium, Li। 4th beryllium, Be। 5th boron, B। carbon, C। 7 nitrogen, N। 8 oxygen, O। 9 fluorine, F। 10 neon, Ne। 11 sodium, Na। magnesium, Mg। 13 aluminium, Al। 14 silicon, Si। and 15 phosphorus, P। ठीक है, अब इसमें देखो सिर्फ आपको अभी सोडियम ऐसा मिला है जिसका नाम तो सोडियम है लेकिन उसका सिंबल Na है। बाकी सब में देखो क्या हो रहा है, सभी एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं वो उनका या तो फर्स्ट लेटर है या फिर टू लेटर्स हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा जो कि फर्स्ट लेटर ऑफ द एलिमेंट होगा और सेकंड लेटर स्मॉल लेटर होगा, वो स्पेलिंग में कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम में थर्ड लेटर यूज हुआ है Mg। तो बेटा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब डिस्कवरीज हो रही थी तो कई बार नेम जो थे वो सेम लेटर से स्टार्ट होने वाले थे। अब देखो यहीं पे अगर हम देखें तो सिलिकॉन इज ऑल्सो देयर, सोडियम इज ऑल्सो देयर। अब 16th जो है दैट इज सल्फर, उसका सिंबल S है, राइट? सोडियम का तो हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, जो एलिमेंट के नेम थे उनको किसी और लैंग्वेज में
क्या बोला जाता है वहां से उनके सिंबल्स ले लिए। जैसे सोडियम को किसी और लैंग्वेज में नाट्रियम बोलते हैं, तो वहां से आया ये सिंबल Na। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट को एक यूनिक नंबर और एक यूनिक सिंबल अलॉट हुआ ताकि उसको रिप्रेजेंट करना आसान हो जाए। राइट, तो अभी हम जर्नल केमिस्ट्री में इतना ही करेंगे। जैसे जैसे हमें नीड आएगी आगे, उस अकॉर्डिंग हम आगे और टॉपिक साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा जनरल फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है। ठीक है, तो पहला टॉपिक आता है जनरल फिजिक्स में मोशन। मोशन आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा है, मोशन मेजरमेंट के बारे में, यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव करती है तो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स उसके साथ चेंज होते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट के मूव करने का मतलब क्या है कि वो टाइम या किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। राइट, सपोज अगर मैं रेफरेंस पॉइंट हूं, एक चीज पहले यहां थी, फिर यहां आई, फिर यहां आई, फिर यहां और यहां और वहां चली गई। राइट, तो मैं तो वहीं खड़ी हूं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। दिस मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। राइट, तो जब भी एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगी तो वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगी। राइट, और डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में। राइट, जितनी देर तक उसका मोशन होगा वो कुछ टाइम लेगी ना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है, डिस्टेंस सपोज 50 किलोमीटर्स है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा ना कुछ, तो टाइम सेकेंड एट्रीब्यूट, उसको हम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड्स। मिनट में भी कर सकते हैं, आवर्स में भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेनली एसआई यूनिट्स की, द स्टैंडर्ड यूनिट्स। ठीक है, जिसमें हम सबको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और अगर मेरे पास किसी ऑब्जेक्ट किसी मोशन के बारे में डिस्टेंस और टाइम पता है, तो मैं उस ऑब्जेक्ट का स्पीड निकाल सकती हूँ। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हम इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर पर सेकेंड में। राइट, यानी कि फिजिक्स में हम टर्म्स पढ़ेंगे, उनको रिप्रेजेंट करने वाले यूनिट्स पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज पढ़ेंगे कि हम उनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो देखो हम उसको मेजर कर पाएंगे, ठीक है, या फिर कुछ फॉर्मूला लगा के उनको कैलकुलेट करेंगे। राइट, और फिर किस यूनिट में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, एक आता है ये मोशन। ओके, और क्या पढ़ेंगे हम, और हम पढ़ेंगे इसमें लाइट के बारे में। लाइट क्या है, लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हमें विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। कहाँ से आई, बहुत सारे सोर्सेज हैं, कुछ नेचुरल कुछ मैनमेड, जैसे सन, है ना। और मैनमेड की बात करें तो लाइट्स, जो हमें क्या दे रही है, लाइट एनर्जी दे रही है। लाइट टकरा के हमारे आईज में एंटर करती है, चीजों से टकरा के, और हमें वो दिखती है ना, तभी हम देख पाते हैं। अब लाइट का कंसेप्ट हम जब भी पढ़ते हैं तो तीन चीजें आती हैं। एक तो शेडो फॉर्म होती है ना। शेडो क्या है, द ब्लैक पोर्शन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, जहां पे लाइट पहुंची नहीं, जब कोई अपेक ऑब्जेक्ट बीच में आ गया, उसी की तो शेडो बनती है ना। और दूसरा क्या है, जब हमें कलर्ड इमेज दिखती है उस ऑब्जेक्ट की थ्रू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो ये सारे कंसेप्ट हम किस में पढ़ेंगे, लाइट चैप्टर में। राइट, और क्या कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं हम, और हम पढ़ेंगे अबाउट फ्रिक्शन, फोर्सेस। फोर्स क्या होता है, किसी को धक्का देना, ठीक है, पुश और पुल, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स। किस में रिप्रेजेंट करते हैं इसको, न्यूटन में। फोर्स न्यूटन में इसको मेजर करते हैं, है ना। और बहुत सारे टाइप की फोर्सेस हो सकती है, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्स मतलब मस्कुलर फोर्स, किसी चीज को मैंने धक्का दिया पकड़ के,
किस चीज को मैंने खींच के अपने पास ले लिया, राइट। और कौन सी है सोचो, जैसे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने कोई ऑब्जेक्ट छोड़ा तो वो नीचे ही जाएगा ना, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ खींच रही है। मैग्नेट्स हैं दो, तो वो फोर्स अप्लाई करेंगे एक दूसरे के ऊपर। कौन सी फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। तो इसी तरीके से डिफरेंट टाइप की फोर्सेस के बारे में पढ़ना, दैट विल कम अंडर फोर्स चैप्टर, है ना। अब एक और तरीके की फोर्स है जो मोशन को रोकने का काम करती है। कौन सी है वो? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? जब दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो उनकी इरेगुलरिटी की वजह से जो उनके मोशन में हिंड्रेंस आती है, रुकावट आती है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कि वो फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट्स को मूव करने से रोके, है ना, उसको हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसी तरीके से और टॉपिक्स आपके फिजिक्स में आएंगे जिनको हम जैसे जैसे वो चैप्टर्स आएंगे हम उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जर्नल बायोलॉजी के बारे में। तो बेटा जर्नल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं अबाउट टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मेनली टू टाइप्स। कौन कौन से हैं वो हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। कभी सोचा है इनको हम ये दो कैटेगरी में ही डिवाइड क्यों करते हैं, या इनको ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं? इनको हम अलग अलग कैटेगरी में पढ़ते हैं ना। मैंने शायद आपको बताया भी था कि 10th ऑनवर्ड्स जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे एज अ सब्जेक्ट तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, बॉटनी एंड जूलॉजी। यानी कि ये दो सेपरेट चैप्टर सब्जेक्ट्स बन जाएंगे, स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं आप इसमें, है ना। तो बेसिकली प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। ठीक है, कुछ कॉमन प्रोसेसेस हैं जो दोनों करते हैं क्योंकि ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका काम करने के तरीके अलग अलग हैं। तो चलो पहले बात करते हैं ऐसी कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो ये कॉमनली परफॉर्म करते हैं। पहला, न्यूट्रिशन। इन दोनों को ही न्यूट्रिशन चाहिए, यानी कि फूड चाहिए। किस लिए? एनर्जी लेने के लिए। एनर्जी क्यों चाहिए? सर्वाइवल के लिए, है ना, डिफरेंट प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए। तो क्या है? सबसे पहले न्यूट्रिशन। लेकिन इन दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? डिफरेंट। दीज आर प्रोड्यूसर्स, दे कैन मेक देयर ओन फूड, बट दे आर हेटरोट्रॉप्स, है ना। दे आर कंज्यूमर्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। यहाँ पे फूड को कुक करने की बात नहीं हो रही है, बनाने की बात हो रही है। तब देखो एनिमल्स जो फूड खाते हैं वो दूसरों पे डिपेंडेंट है ना। हम जो फूड खाते हैं, ठीक है, वी आर हैविंग द स्किल्स टू कुक इट, टू मेक इट टेस्टियर, ठीक है, लेकिन हम रॉ मटेरियल के लिए तो डिपेंडेंट है ना, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, राइट। सेकंड इज ग्रोथ। ये दोनों ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, राइट। अब एनिमल्स, हम भी ह्यूमंस भी उसी कैटेगरी में आते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर हाइट गेन करने के बाद रुक जाते हैं, उसके बाद उनकी हाइट और गेन नहीं होती। लेकिन प्लांट्स तो ग्रो करते रहते हैं, है ना। तो यानी कि ग्रोथ तो दोनों करते हैं, राइट। देन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब विद इन द ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को मूव ऑन करना, मूव कराना। जैसे हम हैं, हमने खाना खाया, खाना तो हमने मुंह में रखा ना, अब वो हमारे डिजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनल में जाएगा, फिर डिजेस्टेड फूड हमारे ब्लड में जाएगा, ब्लड उसको लेके हमारी पूरी बॉडी में घूमेगा, हर एक सेल के पास जाएगा, जिसको जो लेना होगा वो लेगा, जो देना होगा वो दे देगा। तो देर इज अ transport system in every animal in the form of blood,
जो कि न्यूट्रिएंट्स को फ्लो करवा के पूरी बॉडी में घुमाता है ना। ऐसे ही प्लांट्स के पास क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम, द कंडक्टिव टिश्यूज, जो कि वाटर एंड मिनरल्स को रूट से लेकर टॉप मोस्ट लीफ तक लेके जाते हैं। लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस के बाद फूड बनता है उसको लेके प्लांट की पूरी बॉडी के हर एक सेल तक लेके जाते हैं, और एक्स्ट्रा फूड को स्टोर कर लेते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, तो जब जरूरत होती है वो उसको यूज कर पाते हैं। तो वहां पे भी तो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन तो की ना, तो कॉमन आ गया ना प्रोसेस, ये भी कर रहा है ये भी कर रहा है, बस डिफरेंटली कर रहे हैं, है ना। इसके बाद आता है आपके पास रेस्पिरेशन। जो फूड बनाया है, एब्जॉर्ब किया है, उससे एनर्जी लेने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। अब हम कैसे रिस्पायर करते हैं, ब्रीदिंग करके, है ना। लंग्स है हमारे पास, वहां पे जाके हमारी जो एयर इनहेल हम करते हैं उसमें से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चली जाती है, फिर वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करके हमारे सेल्स तक पहुंचाता है, ऐसे ही होता है। प्लांट के पास भी तो लिविंग सेल्स हैं जो रिस्पायर करते हैं, बस फर्क क्या है, ये रिस्पायर करते हैं रूट हेयर से, स्टोमेटास के थ्रू, लेंटिसल्स के थ्रू, ठीक है। इसके बस रिस्पायर करने के, एयर इनटेक करने के जो सोर्सेज हैं वो अलग अलग, ठीक है। देन कम्स रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, दैट इज रिप्रोडक्शन। सभी प्लांट्स, सभी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस यंग वंस को जन्म देते हैं। बर्ड्स हैं तो एग भी ले करेंगे तब भी यंग वंस तो आ ही रहे हैं, है ना। ऐसे ही प्लांट्स भी चाहे सीड के थ्रू या वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के थ्रू अपने जैसे नए प्लांट्स ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो दैट इज वाई रिप्रोडक्शन अकर्स। तो दोनों रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं। एंड अल्टीमेटली excretion. Excretion is removal of waste material from the body. एवरी ऑर्गेनिज्म डू एक्सक्रीशन, एनिमल्स भी करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं, है ना। कैसे, अब प्लांट्स एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए रेस्पिरेशन के बाद, ठीक है, लेकिन हमें नहीं चाहिए एनिमल्स को, तो हम एक्सेल आउट कर देते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट है वो हम यूरिन के थ्रू पास आउट कर देते हैं, स्वेट के थ्रू एक्सेस सॉल्ट्स निकल जाते हैं, है ना। और प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन नहीं चाहिए इनको, ज्यादा कम चाहिए क्योंकि लिविंग सेल्स कम है, लेकिन फोटोसिंथेसिस ये बहुत ज्यादा करते हैं तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा बनती है, तो उसको एक्सपेल आउट कर देते हैं एनवायरनमेंट में। जो इनके आपने से रबर प्लांट सुना होगा, कुछ प्लांट से कुछ लिक्विड मटेरियल निकलता है, गम, लेटेक्स, है ना। वो प्लांट के लिए क्या है, वेस्ट मटेरियल है, हम उसको यूज कर पाते हैं, है ना। तो बेसिकली सभी ऑर्गेनिजम्स ये प्रोसेसेस जो हैं वो कैरी आउट करते हैं। अब आप कहोगे इसमें एक चीज नहीं आई, दैट इज मूवमेंट। एनिमल्स मूव करते हैं, हाँ, प्लांट्स प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, वो अपनी जगह चेंज नहीं करते, लेकिन प्लांट के वेरियस पार्ट्स के थ्रू वो मोशन तो कैरी आउट करती हैं। उनकी लीव्स हिलती हैं, बड़ी होती हैं, चलो ग्रोथ में आ गया। जैसे कुछ प्लांट्स हैं, जैसे मिमोसा प्लांट, द छुई मुई का प्लांट, है ना, वो जैसे ही आप टच करोगे तो वो ऐसे विल्ट हो जाता है और बाद में फिर से खिल जाता है, मूवमेंट शो की ना। ऐसे ही सनफ्लावर्स हैं, सुबह खिलेंगे और फिर सन के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे, मूवमेंट तो है, कम ज्यादा मैटर करती है, राइट, लेकिन मूवमेंट तो करता है ना ये भी। तो इसी तरीके से बेटा ये सब कुछ ऐसे प्रोसेसेस थे जो कि कॉमनली प्लांट्स एंड एनिमल्स करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंटली तो बहुत सारी चीजें, अच्छा एक मेजर डिफरेंस जो मैं आपको बताती हूँ क्या है, प्लांट और एनिमल का मेजर डिफरेंस इज उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स अलग है, उनकी सिचुएशंस अलग है। इसको एक ही जगह रहना है, एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, इसको हर चीज के लिए मूव होना है तो इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो दैट इज वाई ए सेलुलर लेवल से इनके सेल्स भी डिफरेंट होते हैं,
इनके टिश्यूज भी डिफरेंट होते हैं, इसलिए इनके ऑर्गन्स भी डिफरेंट है, इसलिए ये इंडिविजुअल्स भी डिफरेंट, ठीक है। तो इसीलिए इनके फर्दर प्रोसेसेस में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो आई थिंक आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा बहुत अच्छा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे सिमिलर हैं और कैसे डिफरेंट हैं, ठीक है। इसी को आगे फर्दर करेंगे जब ये टॉपिक्स आएंगे। तो यहाँ हमारा जर्नल केमिस्ट्री, जर्नल फिजिक्स, जर्नल बायोलॉजी के बारे में एक इंट्रोडक्शन डन है। नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट यानी कि फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आपने क्या करना है, एलिमेंट्स याद करने, कहाँ तक, 1 to 15, ठीक है।